बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस और कैपिटल हिल के दरमियान का जो एरिया है जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है, मैं जनरल पब्लिक के दरमियान मौजूद हूँ। चूँकि बाकी तमाम एरिया को कवर कर दिया गया है। ठीक 24 से 36 घंटे के बाद जो ओथ टेकिंग सेरेमनी की तकरीबात हैं वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएंगी। इस वक्त पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज पीपल्स मार्च हुआ कैपिटल हिल की बिल्डिंग से लेकर वाइट हाउस की बिल्डिंग तक। उसमें मार्च में जो ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थी, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स की बात की और साथ में जो LGBTQT है, पाकिस्तान के लिए ट्रांसजेंडर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, उनके राइट्स की बात की। और जो तारकीन वतन है यहाँ पर इलीगल जो एमिग्रेंट यहाँ पर रह रहे हैं उनके हवाले से कोई नरमी वाला जो कानून है वो लाने के हवाले से बात हुई। मार्च में ये मुतालबात थे। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसके बाद पूरी दुनिया को उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अमन के हवाले से यहाँ पर जितने लोग तारकीन वतन हैं, वीज़ा पॉलिसी के हवाले से। तहम डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन मुहिम में कई मरतबा ये कह चुके हैं कि जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद बाकायदा तौर पर ऐवान सदर संभालेंगे, वाइट हाउस पहुँचेंगे, तो जो मैक्सिकन बॉर्डर है वो उसको मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे, क्योंकि वहाँ से गैंग्स आते हैं, इलीगल माफिया जो है वो एंटर होता है। और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें मैं नरमी करूँगा और जो कुछ ऐसे ममालिक उनके लिए सख्ती भी होगी। ये वाइट हाउस के बाहर एक कॉर्नर पर हम हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादा जो तादाद है डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों की वो अमेरिकन नेशनल्स हैं, यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और दीगर जो अमेरिका की स्टेट्स हैं वहाँ से भी आए हुए हैं। इस वक्त आउटसाइड का जो टेम्परेचर है, जो सर्दी है, वो तकरीबन इस वक्त -12 डिग्री सेंटीग्रेड है। शदीद सर्दी में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे जो हाथ हैं वो भी बड़े जो है वो जम से गए हैं, सर्दी जो है वो ज़्यादा लग रही है, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर हम वक्त हाजिर हैं। इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं, रशिया के साथ, चाइना के साथ उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है वो कैसी होगी, एशिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के लिए इनके क्या मामलात होंगे, फ़लस्तीन का जो मसला है वो आपको नज़र आ गया कि जो बाइडन इंतज़ामिया को एक चीज़ का तो इदराक हो गया है कि जो अमेरिकन में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका बड़ा रोल है, उनका बड़ा किरदार है और उन्होंने इस इलेक्शन में वो किरदार बड़े वाज़ेह तरीके से उसको ऑन किया है। आप देखें कि जो बाइडन का जो है वो कल का दिन बाकी है, जाते जाते वो फ़लस्तीन में इजराइल के साथ जो है इसराइल के साथ अमन मुआहदा जो है वो करवा गए हैं, चूँकि वो इसको कैश करवाना चाह रहे थे कि जब 4 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा तो वो इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे कि देखें हमने जो फ़लस्तीन का मसला था वो हल किया और यहाँ पर जो अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स हैं उनको कैश करवाने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं ख़ासतौर पर उनका किरदार जो है वो बड़ा आया हुआ है, खुलकर सामने आया है। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि आपको सादा से अल्फाज में अगर मैं यूँ कहूँ कि 9.6 मिलियन 96 लाख से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, उनकी जो लीड है वो है, और 4.6 मिलियन जो है उसमें मुस्लिम वोटर्स का जो किरदार है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने खुल कर आया है। मैं इसकी इस्लाह कर दूँ, 4.6 मिलियन से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और वो 9.6 मिलियन जो है वो मुस्लिम रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इस हवाले से जो बाइडन इंतज़ामिया जो है वो जाते जाते ये सारा कुछ कर गई है और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका बड़ा किरदार होगा। यहाँ पर दीगर लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे ट्रंप के हवाले से जो उनका इजहार ख्याल है, मोहब्बत है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, हम आपके साथ हैं, हम सर्दी में हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।